जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिनडोंग थंडर स्पिरिट बीस्ट की ले युआन एनर्जी को चुरा के वहां से भाग जाता है। क्योंकि ले युआन एनर्जी शीलू भी हासिल करना चाहता था, इसलिए वो लिनडोंग का पीछा करने लगता है। लिनडोंग और शू येन उन सब से डर के भागने लगते हैं। तभी थंडर स्पिरिट बीस्ट भी वहाँ आ जाता है और आते ही उन पे अटैक कर देता है। सिर्फ थंडर स्पिरिट बीस्ट ही नहीं, बल्कि शीलू भी लिनडोंग पे अटैक कर देता है, मगर लिनडोंग अपने एंशिएंट स्पीयर से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। इसी बीच थंडर स्पिरिट बीस्ट अपनी पावर से उन दोनों पे अटैक करने लगता है, मगर शू येन बीच में आके उसके अटैक को रोक लेता है और खुद अकेला उसके साथ फाइट करने लगता है। इस डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठा के शीलू अपने पावरफुल मूव से लिनडोंग पे अटैक करने लगता है, मगर लिनडोंग अपने एंशिएंट स्पीयर की स्नेक फार्म से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। क्योंकि लिनडोंग के पास ले युआन एनर्जी थी, इसलिए शीलू और उसके साथी फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। अब लिनडोंग खुद को उनकी नज़रों से छुपा के झाड़ियों के बीच छुप जाता है। इसी बीच मार्टिन भी बाहर आ जाता है, जिस पे लिनडोंग उसे बताता है कि मेरे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि मैं शीलू का मुकाबला कर सकूं। तभी मार्टिन को किसी चीज़ के जलने की स्मेल आती है। उस स्मेल को सींग के दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी शू येन, जो उस थंडर स्पिरिट बीस्ट के साथ फाइट कर रहा था, वो उनके सामने आ जाता है, जिसके बाद रिवील होता है कि शू येन ने अपनी पावर से उस थंडर स्पिरिट बीस्ट को मार दिया है। हालांकि वो थंडर स्पिरिट बीस्ट बहुत पावरफुल था, इसलिए उसके अटैक से शू येन काफ़ी हर्ट हो चुका था। ये देख के लिनडोंग अपनी सील सिंबल पावर्स को यूज़ करके एक ऐसी जगह को ढूंढने लगता है जहां वो छुप के शू येन की इंजरीज को हील कर सके और शी लू के साथी भी उसे ढूंढ ना सकें। तभी लिनडोंग को झरने के पीछे एक खुफिया जगह मिल जाती है, जिसे देख के वो शू येन और मार्टिन को लेके वहां चला जाता है। क्योंकि शू येन काफ़ी हर्ट हो चुका था, इसलिए लिनडोंग उसकी ये हालत देख के बहुत अपसेट हो जाता है। तभी शू येन की बॉडी ग्लो होने लगती है, उसके आसपास थंडर एनर्जी का ऑरा बन जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। ये देख के मार्टिन रिवील करता है कि थंडर स्पिरिट बीस्ट की एवोल्यूशन कंप्लीट हो गई थी, यानी वो पूरी तरह से इवॉल्व हो चुका था। क्योंकि शू येन अपनी पावर से उसे मार डाला था, इसलिए अब उसकी सारी एनर्जी शू येन के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। और भले ही वो शू येन एक टाइगर है, मगर इस एनर्जी की वजह से अब वो थंडर स्पिरिट बीस्ट की तरह ट्रांसफॉर्म होगा। क्योंकि अब शू येन की पावर इंक्रीज होने वाली थी, इसलिए इस बात से खुश हो कि लिनडोंग भी ले युआन एनर्जी को कल्टीवेट करने लगता है ताकि वो थंडर बॉडी की फर्स्ट स्टेज को अनलॉक कर सके। मगर ले युआन एनर्जी बहुत पावरफुल थी, इसलिए लिनडोंग को उसे अब्जॉर्व करने में काफ़ी दिक्कत होने लगती है। क्योंकि लिनडोंग के पास सील सिंबल मास्टर्स की पावर्स थी, इसलिए वो उस पावर को यूज़ करके ले युआन एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब करने लगता है। इधर शीलू के साथी, जो कि लिनडोंग को ढूंढने में नाकाम हो गए थे, शीलू उन पे गुस्सा करने लगता है। तभी शीलू का दोस्त लियो वहाँ आ जाता है और आते ही उसे कहता है कि मैं लिनडोंग को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, मगर उसके लिए तुम्हें ले युआन एनर्जी की आधी एनर्जी मेरे साथ शेयर करनी पड़ेगी। ये सुन के शीलू काफ़ी गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ पे एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लिनडोंग, जिसने ले युआन एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया था, वो उनके सामने आ जाता है। जिसके बाद रिवील होता है कि लिनडोंग ने ना सिर्फ थंडर बॉडी की फर्स्ट स्टेज अनलॉक की है, बल्कि वो क्रिएशन रेल्म की स्टेज तक भी पहुंच चुका है। ये देख के शीलू, जो कि ऑलरेडी क्रिएशन रेल्म की स्टेज पे था, वो अपनी पावर से लिनडोंग पे अटैक कर देता है। मगर उसके अटैक का लिनडोंग पे कोई असर नहीं होता, बल्कि लिनडोंग उसे पंच मार के काफ़ी हर्ट कर देता है। क्योंकि लिनडोंग अब बहुत पावरफुल बन चुका था, इसलिए इस बात का फ़ायदा उठा के लियो फिर से शीलू के साथ वही डील करता है और इस बार शीलू उसकी बात मान लेता है। अब दोनों, शीलू और लियो, मिलके लिनडोंग के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों अपने पावर से लिनडोंग पे अटैक करने लगते हैं, मगर लिनडोंग, जो कि थंडर बॉडी और क्रिएशन रेल्म की स्टेज तक पहुंच चुका था, उन दोनों के अटैक का उस पर ज़रा भी असर नहीं होता। उन दोनों से गुस्सा होकर लिनडोंग अपनी गोल्डन पिलर फार्म को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उन दोनों पे अटैक कर देता है। क्योंकि लिनडोंग का ये अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए वो दोनों अपने कंबाइन मूव से उस पर अटैक करने लगते हैं, मगर उन दोनों के कंबाइन मूव का लिनडोंग पे कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो दोनों लिनडोंग के अटैक से काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। अब उन दोनों को रियलाइज़ हो जाता है कि लिनडोंग बहुत पावरफुल है, इसलिए वो दोनों
मिल के अपने सबसे पावरफुल अटैक को एक्टिवेट कर लेते हैं और उससे लिनडोंग पे अटैक कर देते हैं। उन दोनों के अटैक को देख के लिनडोंग भी अपने एंशिएंट स्पेयर की स्नेक फार्म से उन दोनों के अटैक को ब्लॉक करने लगता है, मगर इन तीनों के अटैक से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और लिनडोंग उस ब्लास्ट में फंस जाता है। उस ब्लास्ट को देख के ली और शीलू के साथी खुश होने लगते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने लिनडोंग को फाइट में हरा दिया है, मगर तभी लिनडोंग फिर से उनके सामने आ जाता है और वो ज़रा भी हर्ट नहीं होता। जैसा कि हमने सीज़न 2 में देखा था कि लिनडोंग सील सिंबल मास्टर की 4th स्टेज तक पहुंच चुका था, इसलिए वो अपनी सील सिंबल मास्टर पावर को एक्टिवेट करके उन दोनों पे अटैक कर देता है और आसानी से उन दोनों को फाइट में हरा देता है। इसी बीच वहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस बार शू येन उनके सामने आ जाता है, जो कि थंडर स्पिरिट बीस्ट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद इवॉल्व हो चुका था। शू येन की पावर को देख के लियो और शीलू दोनों डर जाते हैं, जबकि लिनडोंग अपने दोस्त को पावरफुल बनता देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो दोनों लिनडोंग से फाइट हार चुके थे। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए लिनडोंग को 1,00,000 युआन पिल्स दे देते हैं, जिस पे लिनडोंग उन युआन पिल्स को लेके वहाँ से चला जाता है। अब तीनों यानी शू येन, मार्टिन और लिनडोंग डाहुंग काउंटी की तरफ चले जाते हैं, जिसे ग्रेट यैन डायनेस्टी भी कहते हैं। और ग्रेट यैन डायनेस्टी वही जगह है जहाँ पे चिंजू रहती है। इसी बीच रास्ते में उनके आगे एक जंगल आ जाता है और जंगल में हर तरफ फॉग ही फॉग फैली होती है। तीनों उस फॉग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी रिवील होता है कि शू येन के पास जो पावर है उससे वो अपनी मर्जी से कभी भी छोटा या बड़ा हो सकता है, और इसका फ़ायदा उठा के वो मार्टिन को तंग करने लगता है। तभी उन्हें एक छोटी सी बच्ची की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन के तीनों उसकी तरफ भागने लगते हैं। अब इधर जंगल में वो छोटी बच्ची जिसका नाम यिन जिन होता है, उस पे एक बीस्ट अटैक करने वाला होता है, मगर लिनडोंग बीच में आके उस पर अटैक कर देता है और यिन जिन की जान बचा लेता है। ये देख के यिन जिन बहुत खुश हो जाती है और लिनडोंग को थैंक्स कहने लगती है। तभी वहाँ पे कुछ और लोग आ जाते हैं और इसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।